हेलो बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th के लिए क्लास 11th के लिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं 11th क्लास के, थोड़ी सी मैं न्यूमेरिकल्स के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों, कुछ न्यूमेरिकल है वर्क एनर्जी थ्योरम से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्लास आपको दिखा देता हूं बच्चों कि इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे वर्क करता है, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम है बच्चों अपने पास, ये वर्क एनर्जी जो थ्योरम है अपने पास क्या होता है बच्चों, W ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू W ऑल द फोर्सेस मानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अपॉन अ बॉडी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अपॉन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। अभी सारे क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस में ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, और अच्छे से आपने क्या करना है, ग्रेसअप करना है, अच्छे से इसको कैच करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी थ्योरम को हम यूज करने जा रहे हैं। आप देखिएगा अच्छे से, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन है अपने पास, a body of mass a mass of body 2 kg acted of force upon it as shown in figure, find out work done by force in given time interval। टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ये VT ग्राफ है, आपको पता है, ये बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। VT ग्राफ है बच्चों। अब ये VT ग्राफ है तो इसको इसके इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना है और इसी के आधार पर आपको वर्क डन निकालना है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम की एक ब्यूटी है, विदाउट फोर्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। हम फटाक दे वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके वर्क डन को निकाल लेंगे बच्चों। ये है ब्यूटी वर्क एनर्जी थ्योरम का, है कि नहीं बच्चों। देखिए कैसे, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस VT ग्राफ को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन भी बोल रहा है शॉन इन फिगर। तो बच्चों इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे और पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट्स करने वाले हैं। अब यहां से बच्चों मास का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास, क्या है 2 kg, मास की वैल्यू 2 kg है। और यहां से बच्चों यहां पर देखो t बराबर 0 पर वेलोसिटी, ये VT ग्राफ है, तो वेलोसिटी यहां पर दिखा रहा है कि v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से बच्चों v इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम बराबर 0 है तो इसमें वेलोसिटी क्या गैदर कर रहा है, आपको क्या दिखा रहा है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी जब टाइम बराबर 2 सेकेंड है, अब इस टाइम इंटरवल में निकालना है, क्वेश्चन का कहना है ये। तो टाइम बराबर 2 सेकेंड है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी अपने पास क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी है अपने पास 0। देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन की y एक्सिस जो है वेलोसिटी को दिखा रहा है, x एक्सिस जो है बच्चों टाइम को दिखा रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो यहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब यहां से वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन ऑल फोर्सेस इक्वल टू हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बच्चों 1/2 mvf का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट। अब यहां से बच्चों ये 1/2 हो जाएगा, मास की वैल्यू 2 रख देते हैं। और यहां से फाइनल वेलोसिटी अपने पास क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी अपने पास है 0, तो 0 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चों इस ग्राफ में कितना दिया गया है, टाइम बराबर 0 पर, तो 10 बच्चों, तो 10 का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। यहां से बच्चों क्या आएगा, माइनस 100 जूल। अब इस तरीके से वर्क डन जो होगा बच्चों माइनस 100 जूल विल बी द आंसर, है कि नहीं। देखिए खूबसूरती वर्क डन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम का खूबसूरती है बच्चों कि विदाउट फोर्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कर लिया, वर्क डन को निकाल लिया, है कि नहीं। ये है ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, मैं सॉल्व करता हूं फटाफट सेम इंफॉर्मेशन को। यहां कैलकुलेट करेंगे, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो इंफॉर्मेशन है अपने पास 1 kg लिख लेते हैं बच्चों।
अच्छा, एक्टेड ऑन सम फोर्सेस यहां पर भी फोर्स को डिस्क्लोज नहीं किया है, ठीक है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, देखिए डिस्प्लेसमेंट अपने पास इक्वेशन में दिया गया है 2t² प्लस 3t मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बोल रहा है फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्सेस इन टाइम इन इंटरवल t1 इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि t1 यहां पर दिया हुआ है 1 सेकेंड बच्चों, और यहां पर t2 दिया हुआ है 4 सेकेंड, है कि नहीं। अब देखो बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, तो देखो यहां से फिर क्लियर है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट वे में नहीं दिया गया है बच्चों, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए वेलोसिटी का कुछ रिलेशन लेकर आना होगा। तो बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v का इक्वेशन होता है ds/dt। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, d, यहां से 2t² प्लस 3t को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों t के रिस्पेक्ट में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t, अब प्लस में बच्चों 3 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे तरीके से आता है। यहां से v का इक्वेशन मिल गया बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे, 100% बच्चों v का इक्वेशन मिल गया, और यहां से हम टाइम की वैल्यू रख करके इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो t बराबर 1 सेकेंड रखते हैं बच्चों, तो ये v इनिशियल वेलोसिटी यहां से निकाल लेंगे हम, देख लीजिए यहां से बच्चों ये हो जाएगा प्लस में 3। अब यहां से t का वैल्यू हम v इनिशियल t की वैल्यू 1 सेकेंड रख करके इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 4 अब प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड बच्चों। अब इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा तो यहां से t का वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 19 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से चुपचाप क्या करना है, W ऑल बराबर यानी कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी के तो कहानी है, इसी को तो यूज करने के लिए हम कर रहे थे। अब अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2m vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। बाबू ये हो जाएगा 1/2, m की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है शुरुआत में 1 हो जाएगा, vf की वैल्यू अपने पास क्या है 19, ये 19 का स्क्वायर माइनस बच्चों 7 है इनिशियल वेलोसिटी 7 का स्क्वायर, यहां से बच्चों ये हो जाएगा 1/2, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 361, 19 का स्क्वायर जो होता है 361 होता है बच्चों, ये हो जाएगा 49। अब यहां से कैलकुलेट करो 1/2 हो जाएगा, यहां से 361 में से हम 49 घटाते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 312 हो जाएगा, ध्यान से देखिए 312। अब इसको काट पीट कर लेते हैं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, मेरे समझ से 156 जूल हो जाएगा। W ऑल फोर्सेस बराबर 156 जूल विल बी द आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है पहले से। देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ आ रहा है तो समझिए कि फिजिक्स नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स इज नथिंग। अगर आप ये समझते हैं कि डिफिनीशन रट रट के हम फिजिक्स का महारत हासिल कर लेंगे, दैट्स नॉट फेयर, इट्स अ क्रिमिनल एसेंट बच्चों, इट्स अ क्रिमिनल, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल्स इज अ क्रिमिनल एसेंट, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो विदाउट न्यूमेरिकल्स को आप समझे हुए अगर फिजिक्स को आप समझ रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर, ठीक है बच्चों। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा इसी वीडियो में और खुद से आपने सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एक्टेड, सेम क्वेश्चन है इस बार बच्चों। मास की वैल्यू अपने पास क्या है, गिवन है, इस बार मास की वैल्यू गिवन है बच्चों 2 kg, और यहां पर आसान क्वेश्चन इसलिए है कि मास ऑफ बॉडी, थोड़ा देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने रखने की कोशिश करूं, देखिए हाँ ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg,
अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एक्टेड सम फोर्स ऑन इट। देखिए यहां पर सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर सेम कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, फिर वही देखिए। लेकिन यहां पर क्या है, एक इंफॉर्मेशन चेंज है बच्चों, वीटी का इक्वेशन दे दिया गया है, यानी कि एक काम आपका आसान कर दिया है बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया था, इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया है। और डायरेक्ट वेलोसिटी का इक्वेशन दिया गया तो हमने क्या करना है बच्चों, वी आई वी एफ निकाल करके फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। और इस क्वेश्चन में मास भी दिया हुआ है बच्चों, मास कितना दिया है 2 kg। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, वर्क एनर्जी थ्योरम निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।